दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दिनांक 20 अगस्त 2025 को उच्च न्यायालय से बरी राहत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह उच्च न्यायालय का फैसला एक नजीर है जो यह बताता है उच्च न्यायालय भी निष्पक्ष है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एमपी एमएलए कोर्ट के ज्यादातर फैसले जो है विपक्ष के खिलाफ ही जाते हैं। दिवंगत मुख्तार का परिवार योगी सरकार के निशाने पर है। योगी सरकार नहीं, योगी जी के निशाने। जब इनकी विधायकी रद्द कर दी गई तो लगातार यूट्यूबर से लेके तमाम मीडिया के लोग बाहुबली माफिया ब्रजेश सिंह की एंट्री वहां कर रहे हैं। हेट स्पीच मामले में निचली अदालत से 2 साल की सजा मिलने के बाद जो उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद फिलहाल उनकी विधायकी बहाल होने का रास्ता साफ। सजा का असर सीधे सीधे उनकी विधायकी में पड़ा और विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। विपक्षी दल जहां इसको लोकतंत्र व संविधान की जीत बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी खेमे में काफी हलचल थे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाई कोर्ट का फैसला अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देता है, लेकिन योगी सरकार इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक जरूर। योगी जी मुख्तार और उसके फैमिली से बदला लेने के चक्कर में अपने नैतिक मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को हटा दिया जाए तो आपके कड़क और तेवर का अगल बगल के प्रदेशों में भी उस तेवर का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दिनांक 20 अगस्त 2025 को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली। माननीय उच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी के सजा पर रोक लगा दी। अब उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह उच्च न्यायालय का फैसला एक नजीर है जो यह बताता है उच्च न्यायालय भी निष्पक्ष है। हालांकि कुछ जज उच्च न्यायालय के सत्ता के थोड़ा समर्थन में है, लेकिन जब तथ्य सामने हो तब उच्च न्यायालय की गरिमा ऐसे जज ही बचाते हैं। आइए इस बयान को सुनते हैं अब्बास अंसारी का, जिसके बिना पर उनको मऊ के लोअर कोर्ट ने सजा दिया। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा। जैसा कि आपने इस बयान में देखा कि वो हिसाब किताब की बात कर रहे थे। कोई ऐसा हिंसक शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन वही बीजेपी के अनुराग ठाकुर का बयान आप सबको याद होगा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों, गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। उनका बयान तो साक्षात गीता के श्लोक है जो शांति का पाठ पढ़ा है। ये अजब गजब सरकार चल रही है और अजब गजब जज है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एमपी एमएलए कोर्ट के ज्यादातर फैसले जो है विपक्ष के खिलाफ ही जाते हैं। बहरहाल अब्बास अंसारी की सजा पर स्थगन मिलने से अब उनकी विधायकी जाने का खतरा वर्तमान समय में प्रतीत नहीं हो रहा है। अब सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, क्योंकि दिवंगत मुख्तार का परिवार योगी सरकार के निशाने पर है। योगी सरकार नहीं, योगी जी के निशाने पर है, क्योंकि व्यक्तिगत मामला है। जब इनकी विधायकी रद्द कर दी गई तो लगातार यूट्यूबर से लेके तमाम मीडिया के लोग बाहुबली माफिया ब्रजेश सिंह की एंट्री वहां कर रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ गया तो ब्रजेश सिंह के विषय में सिर्फ मेरा यही कहना है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बहरहाल
ब्रजेश सिंह के लिए भी बहुत मौका है। अब तो राजनीति की मुख्य धारा में भी आ रहे हैं, तमाम मीडिया में झूठा इंटरव्यू भी दे रहे हैं। बहरहाल बात विषयांतर हो जाएगी, इसकी समीक्षा कभी और होगी। बात हो रही है अब्बास अंसारी की। हेट स्पीच मामले में निचली अदालत से 2 साल की सजा मिलने के बाद जो उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद विधायकी बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। दरअसल अब्बास अंसारी को चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा का असर सीधे उनकी विधायकी पर पड़ा और विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। छुट्टी के दिन सचिवालय खोला गया भाई साहब। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल जहां इसको लोकतंत्र व संविधान की जीत बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी खेमे में काफी हलचल तेज हो गई। फिलहाल कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाई कोर्ट का फैसला अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देता है, लेकिन योगी सरकार इस मामले को उच्चतम न्यायालय तक जरूर लेकर जाएगी। एक बात और कहना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी अपराधी के रूप में उनका रहा जीवन, चूंकि वो अब दिवंगत हो चुके हैं। और जैसा कि लोग हमको कहते हैं, लगातार मैं वीडियो बनाता हूं तो लोग कहते हैं क्या ब्रजेश सिंह पे बोलते हैं, मुख्तार अंसारी पे क्यों नहीं बोलते। जो हमारे इस टाइप के विरोधी जो इस तरह की बात करते हैं, शायद उनको पता नहीं है कि जो बार बार वो सनातन धर्म की दुहाई देते हैं, तो सनातन धर्म ये कहता है कि मरे हुए व्यक्ति की आलोचना नहीं की जा सकती। मैं ये नहीं कहता कि मुख्तार अंसारी दूध के धुले धर्मात्मा है, जरायम पेशे से वो भी आए हैं। मुख्तार और ब्रजेश एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पूर्वांचल में अपराध जगत में जहां मुख्तार की बात होगी वहां ऑटोमेटिक ब्रजेश की बात होगी, जहां ब्रजेश की बात होगी वहां ऑटोमेटिक मुख्तार की बात होगी। चूंकि अब्बास अंसारी का मामला योगी जी से जुड़ा हुआ है, यहां पर एक बात मैं कहना चाहता हूं। योगी जी पर आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी द्वारा जानलेवा हमला किया गया और समय पर अगर रमाकांत यादव न पहुंचे होते तो शायद योगी जी का उस दिन अंतिम दिन रहता। लेकिन रमाकांत यादव ने मौके पर पहुंचकर योगी जी के प्राणों की रक्षा की और मुख्तार का उसमें बड़ा दबदबा था, सरकार का भी समर्थन था। लेकिन आज ये वही योगी सरकार है जो रमाकांत यादव को जेल में सड़ा रही है एक शराब केस के मामले में। खैर उस पर फिर कभी बात होगी। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो जैसा कृत्य मुख्तार अंसारी ने उनके ऊपर किया था, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना बदला लिया। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने मुख्तार अंसारी को जेल में डाला, परेशान किया। जो भी उन्होंने किया होगा वो उनका व्यक्तिगत रिवेंज भी था, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपनी जान बचाने का अधिकार है। जान तो उस समय बच गई रमाकांत यादव की वजह से। उसके बाद महाराज जी मुख्यमंत्री बने और अपने शक्तियों का प्रयोग कर पंजाब से मुख्तार को यहां लाया गया। मुख्तार से लड़े, ये बात तो हमको समझ में आ रही है कि चलिए भाई दमदार ठाकुर हैं, लड़े। लेकिन जो दमदार दुश्मनी होती है वो पत्नी बच्चों से नहीं निकाली जाती भाई साहब। आपने मुख्तार अंसारी की बीवी को भी मुलजिम बना दिया, उसके निर्दोष भाई पर भी केस दर्ज कर दिया। अब्बास अंसारी राजनीतिक दुनिया में आए हैं जबकि वो भी शूटर रहे हैं। अब अगर आपको बदला लेना था तो मुख्तार से बदला लीजिए। अब मुख्तार नहीं है, लेकिन जो दमदार मर्द होता है वो पत्नी बच्चों से बदला नहीं लेता। मुंबईया अंडरवर्ल्ड की आप मूवी देखेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा बात कि कभी भी 2 बड़े माफिया की लड़ाई में पत्नी बच्चों को सामने नहीं लाया जाता। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में यहाँ नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है। योगी जी मुख्तार और उसके फैमिली से बदला लेने के चक्कर में अपने नैतिक मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं। तो योगी जी अब आप फलदार वृक्ष हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप 10 साल बिताने जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान को हटा दिया जाए तो आपके कड़क और तेवर का अगल बगल के प्रदेशों में भी उस तेवर का कोई मुख्यमंत्री नहीं है।
ईमानदार तो आप हैं, लेकिन नीचे की व्यवस्था को आप नहीं रोक पा रहे हैं, तो आपकी ईमानदारी पर स्वतः प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। बहरहाल अब्बास अंसारी को जो स्टे मिला है, उनकी विधायकी उनके वापस मिलेगी, लेकिन ये योगी सरकार पता नहीं कब अगले क्षण मुख्तार के परिवार पर कब नया मुकदमा करा के कब उनके बेटों को पुनः जेल में डाल दे, ये कोई कहा नहीं जा सकता। ये बातें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि उच्च न्यायालय के फैसले से पूर्वांचल की राजनीति गर्मा गई है और ब्रजेश सिंह को भी झटका लगा है। तमाम टीआरपी चैनल जो चल रहा था कि क्या बाहुबली ब्रजेश मऊ से ठोकेंगे ताल, क्या अंसारी परिवार इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा, इस बात पर पूरी तरीके से विराम लग गई है। अब राजनीति की ऊंट किस करवट बैठेगी, ये देखना भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल पूर्वांचल में अपराध की गलियों में दो नाम हमेशा रहेगा। भले मुख्तार अंसारी अब दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन मुख्तार और ब्रजेश की कहानियां लोग न रहने के बाद भी अपने आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे। नमो बुद्धाय, जय संविधान।